नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो में और मैं हूं आपके साथ अनीशा दीक्षित। दुनिया भर में हार्ट डिसीज के बाद कैंसर दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है जो मौत का कारण बनती है। इसलिए जरूरी है इसके प्रति जागरूक होने की। जागरूकता इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर समय रहते ब्लड कैंसर के बारे में पता लगा लिया जाए तो मरीज की जान बचाई जा सकती है या उनकी जिंदगी में कुछ साल जोड़े जा सकते हैं। हमारे देश में वो तमाम टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे ब्लड कैंसर का इलाज किया जा सकता है। आज हम आपको अपने इस खास शो में बताएंगे ब्लड कैंसर के कितने प्रकार होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं और साथ ही इसका इलाज क्या है। ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश भुरानी, MMBS NNB ESMO यूरोप। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। मेरा नाम डॉक्टर दिनेश भुरानी है। मैं डायरेक्टर हूँ हेमेटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, दिल्ली। मैं यहाँ पर 20 साल से इस डिपार्टमेंट को देख रहा हूँ। डॉक्टर, मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे, ब्लड कैंसर होता क्या है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। कैंसर का मतलब होता है कि जो भी एबनॉर्मल ग्रोथ बॉडी में होती है उसको कैंसर कहते हैं। जैसे हमारे नेल्स हैं, बढ़ते हैं, वो नॉर्मल फिनोमेना है। कोई भी चीज जो नहीं बढ़ना चाहिए, जो जहाँ पे ग्रोथ नहीं होना चाहिए, अगर वहां पर कहीं पर भी ग्रोथ होती है तो उसको कैंसर बोलते हैं। ये शरीर के किसी भी भाग में हो सकती है। जो ब्लड में जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनके जो नंबर्स बढ़ते हैं, जो नॉर्मल सेल्स के नंबर्स बढ़ते हैं, वो कैंसर नहीं है। पर जो खराब वाले सेल्स होते हैं, जो इमेच्योर सेल्स होते हैं, जो वहां पर ब्लड में नहीं होना चाहिए, वो होते हैं, तब उसको ब्लड कैंसर बोलते हैं। जो भी कैंसर होता है जो ब्लड में होता है या ब्लड से रिलेटेड ऑर्गन्स होते हैं उसमें अगर कैंसर होता है तो उसको ब्लड कैंसर बोलते हैं। नॉर्मली लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो और ब्लड जो है वो ब्लड कैंसर के कंपोनेंट, ब्लड का कंपोनेंट। डॉक्टर, ब्लड कैंसर के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, ये बताएं आप। ब्लड कैंसर 3 तरह का होता है। एक है लिम्फोमा, दूसरा है माइलोमा और तीसरा होता है ल्यूकीमिया। इनके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे मैंने बताया कि लिम्फोमा है जिसमें गठानें बढ़ती हैं, जो लिम्फ नोड जिसको बोला जाता है। मेनली जो हमको गले में दिखाई देती हैं, हमारी बाजुओं में दिखाई देती, बाहों में दिखाई देती हैं या पैरों के पास में दिखाई देती हैं, उनका जो बढ़ने की जो ग्रोथ होती है उसको लिम्फोमा बोलते हैं। लिम्फोमा 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं हॉजकिंस लिम्फोमा और दूसरे को बोलते हैं नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के भी कई प्रकार होते हैं पर मैं उनके डेप्थ में नहीं जाना चाहूंगा। दूसरा जो कैंसर है वो माइलोमा है, जिसमें प्लाज्मा सेल नाम की एक कैंसर कण होता है जो नॉर्मली बोन मैरो से ओरिजिनेट होता है। ये बोन मैरो के ऊपर, हड्डी के ऊपर और जो किडनी के ऊपर असर करता है। तीसरा होता है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया के 2 प्रकार होते हैं। जो एकदम तेजी से फैलता है उसको ल्यूकीमिया कहते हैं, जो स्लो फैलता है उसको क्रॉनिक ल्यूकीमिया कहते हैं। एक्यूट ल्यूकीमिया 2 प्रकार का होता है। इसको एक को एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया, डिपेंड करता है कौन सी सेल इन्वॉल्व है, और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। ये 2 तरह के होते हैं। दूसरे जो क्रॉनिक हैं, जो स्लो वाले हैं, वो भी 2 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया और दूसरे को बोलते हैं क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। डिपेंड करता है इनमें कौन सी सेल इन्वॉल्व है, उनके आधार पे इनको डिवाइड किया जाता है। ब्लड कैंसर के मरीज कौन कौन से लक्षणों का सामना कर सकते हैं, ये आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। तो हमारा ब्लड है उसमें 3 तरह के नॉर्मल कण होते हैं जिसको बोलते हैं रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स एंड प्लेटलेट्स। क्योंकि ब्लड में ब्लड के कैंसर के सेल्स आ जाते हैं इसलिए नॉर्मल सेल्स की मात्रा कम हो जाती है। उसके कारण से अगर रेड सेल्स कम होंगे तो खून की कमी कहते हैं। अगर व्हाइट सेल्स कम होते हैं तो उसके कारण से इन्फेक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि व्हाइट सेल्स हमको इन्फेक्शन से रोकते हैं। और प्लेटलेट कम होते हैं तो ब्लीडिंग की रिस्क होती है। तो खून का कम होना, इन्फेक्शंस का होना, शरीर में ब्लीडिंग होना, ये मेजर लक्षण होते हैं। कई बार जो जैसे लिम्फोमा है उसमें गठानें बढ़ती हैं और पेट में सूजन आ सकती है। मेनली जो ये जो 3 कण हैं उनका कम होना या उनका जो खराब सेल्स का बढ़ने के कारण ही हमारे शरीर में ब्लड कैंसर के कारण दिक्कतें आती हैं। डॉक्टर, क्या ब्लड कैंसर हेरिडिटरी होता है? नॉर्मली ज्यादातर केसेस में ब्लड कैंसर हेरिडिटरी नहीं होता है।
ये जीवन के दौरान एक्वायर्ड होता है, मतलब अपने कारण, मतलब कुछ अपने ही उसके कारण से होता है। एक फैमिली हेरिडिटरी में एक फैमिली मेंबर से दूसरे फैमिली मेंबर में नहीं जाता है। बहुत रेयरली कुछ ब्लड कैंसर्स कुछ लोगों में हेरिडिटरी हो सकता है, बट वो उसका जो इंसिडेंस है हेरिडिटरी वाले कैंसर का बहुत बहुत रेयर है, ज्यादातर हेरिडिटरी नहीं होता है। डॉक्टर, एक चीज और बताएं आप, क्या ब्लड कैंसर केवल बुजुर्गों को ही होता है या ये बच्चों को भी प्रभावित कर सकता है? क्या ये पुरुष और महिलाओं को समान रूप से प्रभावित करता है? ये सारी उम्रों में होता है। कुछ ब्लड कैंसर्स अर्ली एज में होते हैं, कुछ कैंसर्स ओल्ड एज में होते हैं। एक जो मैंने ल्यूकीमिया बताया था, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, उसकी जो ज्यादा इंसिडेंस है वो यंग बच्चों में ही ज्यादा है। 1 साल से लेके 10 साल तक के बच्चों में सबसे ज्यादा होता है। ज्यादा जो कैंसर बच्चों में होता है उसको बोलते हैं एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। बाकी जो तरह के जो कैंसर्स हैं, जैसे हॉजकिंस लिम्फोमा है, वो एज जो एडोलेसेंट्स होते हैं, जो टीन एज होती है उसमें होता है, या फिर ओल्ड एज में होता है। तो बीच वाली एज में नहीं होता है, या बहुत यंग एज में नहीं होता है। बाकी जो कैंसर्स हैं, जैसे एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है या लिम्फोमा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके हिसाब से उनकी इंसिडेंस बढ़ती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड कैंसर्स डिफरेंट एज में कॉमन होते हैं। डॉक्टर, ब्लड कैंसर का निदान करने के लिए कौन कौन से सामान्य परीक्षण आवश्यक होते हैं, इसके बारे में आप बताएं। डिपेंड करता है इनमें से कौन सा ब्लड कैंसर है। नॉर्मली काफी सारे ब्लड सेल टेस्ट होते हैं, सिंपल टेस्ट हैं जो हम लोग कॉमनली जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक सबसे कॉमन टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट्स। उसमें ही बहुत सारे कैंसर्स के बारे में पता लगता है। जैसे ही हम ब्लड काउंट्स कराते हैं और उसके साथ में एक टेस्ट होता है पेरिफेरल स्मीयर, जो ब्लड की जो ब्लड निकाल के एक स्लाइड बना के उसको देखते हैं, उसको पेरिफेरल स्मीयर कहते हैं। इन दोनों ब्लड से भी काफी सारे ब्लड कैंसर्स के बारे में पता लगता है। तो सिंपल ब्लड सैंपल से भी कैंसर्स का पता लगता है। कई बार अगर ब्लड में नहीं होता है और गठानों में है तो उसके लिए हमको जो गठान की बायोप्सी और एक पेट स्कैन होता है जो बॉडी में बताता है कि कहाँ कहाँ पर गठाने हैं, उनसे ब्लड कैंसर के बारे में पता लगता है। तो नॉर्मली सिंपल ब्लड टेस्ट से, कुछ में हमको बायोप्सी और पेट स्कैन करना पड़ता है। डॉक्टर, क्या आपको लगता है ब्लड कैंसर के बारे में समाज में पर्याप्त जागरूकता है? इन जनरल जो ब्लड कैंसर्स हैं वो रेयर हैं, इन द सेंस अगर आप दूसरे कैंसर्स को देखें, जो फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर है या जब मेल में लंग कैंसर है या मुंह का अल्सर कैंसर है, वो ज्यादा होते हैं। तो इसलिए लोगों को इन कैंसर्स के बारे में, और ये कैंसर बाहर दिखाई भी देते हैं, तो इन कैंसर्स के बारे में ज्यादा पता होता है। क्योंकि ब्लड कैंसर्स रेयर हैं और उनका बाहर विजिबिलिटी कुछ नहीं होती है कई बार, तो लोगों को उसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता है। डॉक्टर, क्या हमारे देश में ब्लड कैंसर के लिए स्क्रीनिंग कार्यक्रम उपलब्ध हैं? जैसे मैंने बताया कि ब्लड कैंसर रेयर होता है, स्क्रीनिंग प्रोग्राम तब किया जाता है जिस कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा होता है। जैसे लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, जिसका इंसिडेंस ज्यादा होता है और जिसको स्क्रीनिंग करने से रोका जा सकता है। क्योंकि ब्लड कैंसर रेयर है, अभी इसकी स्क्रीनिंग रिकमेंडेड नहीं है। पर जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, नॉर्मली जो डॉक्टर होते हैं वो CBC एक टेस्ट कराते हैं और उसमें हमको पता लगता है। ब्लड कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए हमको कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर, ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट क्या होता है, ये हमारे दर्शकों को समझाएं। इसका जो ट्रीटमेंट है काफी तेजी से चेंज हो रहा है। अगर आप 10 साल पहले मेरे से पूछते तो मैं कहता कि केवल कीमोथेरेपी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट से हम ब्लड कैंसर्स को ठीक कर सकते हैं। पर अभी ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अलावा टारगेटेड थेरेपी, ऐसे बहुत सारे आयाम आए हैं जो हमारे शरीर को कम नुकसान करते हैं। अगर हम कीमोथेरेपी और ट्रांसप्लांट के वर्सेस इसकी बात करें, जो टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपीज हैं, उनसे बॉडी को कम नुकसान होता है और उनके ठीक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बहुत सारे चेंजेस इसमें हुए हैं। पहले केवल कीमोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट से हम ठीक करते थे, अभी हमारे पास नए आयाम हैं जिनसे हम कीमोथेरेपी को अवॉइड कर सकते हैं। कुछ कैंसर्स में टारगेटेड थेरेपी ओरल टैबलेट के रूप में भी है। तो एक टैबलेट लेना है, 4-5 साल तक लेना है, उसके बाद कैंसर ठीक हो जाता है और क्योर हो जाते हैं। ऐसे भी चांसेस अभी के जो ट्रीटमेंट में आया है। डॉक्टर, विभिन्न ब्लड कैंसर के लिए उपचार की अवधि कितनी होती है, ये आप बताएं।
ये डिपेंड करता है अलग अलग कैंसर के ऊपर। जैसे जो ज्यादातर कैंसर्स का जो ट्रीटमेंट है वो मान के चलिए कि 6 महीने तक होता है, लगभग मोटा मोटा मान के चलिए कि 6 महीने तक होता है। एक ब्लड कैंसर है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, उसका ट्रीटमेंट 3 साल तक चलता है। उसका जो मेजर ट्रीटमेंट है वो 8 से 9 महीने तक, और उसके बाद मेंटेनेंस का ट्रीटमेंट 3 साल तक चलता है। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट है जिसमें ट्रीटमेंट तो 6 महीने में खत्म हो जाता है, पर उसके बाद मेंटेनेंस की दवाई लंबे समय तक चलती रहती है। जैसे माइलोमा में उसमें मेंटेनेंस की ट्रीटमेंट, क्योंकि वो बीमारी वापस आ सकती है, तो जब तक वापस नहीं आती तब तक मेंटेनेंस का ट्रीटमेंट चलता रहता है। तो अलग अलग उसमें ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। डॉक्टर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है और क्या ये सभी प्रकार के ब्लड कैंसर के लिए जरूरी होता है? बोन मैरो का मतलब होता है जैसे हमारे शरीर में जो ब्लड की फैक्ट्री है, जो हड्डियों के बीच की जो मज्जा होती है, उसको ब्लड की फैक्ट्री या बोन मैरो बोलते हैं। क्योंकि ये ब्लड कैंसर्स में जो ज्यादातर डिफेक्ट हैं वो बोन मैरो में ही होते हैं, तो हम बॉडी का बोन मैरो बदलते हैं। ये जो सॉलिड कैंसर ट्यूमर, जो सॉलिड बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स होते हैं उनसे डिफरेंट है। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है जिसमें किडनी डोनर चाहिए होता है, जिसमें डोनर की किडनी कम हो जाती है, या लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं तो लिवर का टिश्यू डोनर से लेना पड़ता है। इसमें कुछ ml ब्लड ही लेना होता है, तो जो कि 1-2 दिन में बॉडी में बन जाता है डोनर के, तो इसलिए ब्लड डोनर के जो बॉडी में इसका कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। बोन मैरो बदलने के लिए पहले कीमोथेरेपी, पहले डोनर से मैचिंग करते हैं। उसमें जो मैचिंग का टेस्ट होता है उसको बोलते हैं HLA टेस्ट। अगर वो पहले भाई बहन से मैच करते हैं, उनसे मैच होता है तो वो देखते हैं। अगर उनमें मैच नहीं होता है, जो पूरे वर्ल्ड में कुछ रजिस्ट्रीज हैं जो वॉलंटियर डोनर्स होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर पर होती है, उसमें डाल के देखते हैं कि हमारे पास कोई 100% मैच है कि नहीं है। अगर उनसे भी नहीं होता है तो हाफ मैच ये जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे ट्रांसप्लांट करते हैं। तो पहले टेस्टिंग होती है कि हम फुल मैच अवेलेबल है कि नहीं, बाहर का डोनर है कि घर का डोनर है। उसके बाद कीमोथेरेपी दी जाती है कि जिससे जो नॉर्मल बॉडी का इम्यून सिस्टम है जो पेशेंट का, उसको खत्म किया जाए। उसके बाद डोनर के सेल्स दिए जाते हैं, और उसके बाद डोनर के सेल्स बॉडी को खराब ना करें, उसको रोकने के लिए इम्यून सिस्टम को डाउन करके रखना पड़ता है 6 महीने तक। उसके बाद बॉडी उन जो डोनर के सेल्स को टॉलरेट कर जाती है, तो इसमें डोनर को मेजर कोई नुकसान नहीं है। और यही डोनर के सेल्स जब दूसरे की बॉडी में जाके जो कैंसर के सेल से लड़ाई करते हैं, जहां पर केवल कीमोथेरेपी फेल हो जाती है लड़ने में, वहां पे डोनर के सेल्स जाकर इसको क्योर करते हैं, तो क्योर के चांस बढ़ जाते हैं, और इसमें डोनर का कोई भी ऑर्गन नुकसान नहीं होता है। डॉक्टर, एक स्वस्थ व्यक्ति को ब्लड कैंसर से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये आप बताएं। ब्लड कैंसर होने का कोई भी कारण, ज्यादातर कैंसर्स का हमको कारण कोई पता नहीं है। इसका किसी भी हैबिट से या किसी खान पान से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई स्मोकिंग करता है या तंबाकू खाता है या अल्कोहल लेता है उसके कारण से ब्लड कैंसर्स होते हो। ब्लड कैंसर्स होते हैं कुछ बॉडी में अपने आप जेनेटिक चेंजेस होते हैं, उसके कारण से ब्लड कैंसर होता है। तो हमारे पास इसको रोकने का कोई भी निदान नहीं है, कोई भी कारण नहीं है। तो ब्लड कैंसर को किसी भी हेल्दी पर्सन में हम रोक नहीं सकते हैं। यही किया जा सकता है कि इसको हम जल्दी पकड़ें। तो हमारा अपना एक कोई फिजिशियन या डॉक्टर होना चाहिए जो लोकल डॉक्टर हो, और हमारे शरीर में कोई भी तकलीफ है जो जाती नहीं है जल्दी से, उसको हम अपने लोकल डॉक्टर को दिखा के पूछना चाहिए कि हमारे शरीर में कोई कैंसर तो नहीं है। और एक कॉमन टेस्ट होता है जो डॉक्टर कॉमनली लेते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, वो जरूर कराना चाहिए अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया है। हमारे समाज में ब्लड कैंसर को लेकर स्टिग्मा क्यों है, ये आप हमारे दर्शकों को समझाएं। हमारी सोसाइटी में कैंसर को लेके इन जनरल सारे कैंसर्स के लिए स्टिग्मा है। ब्लड कैंसर के बारे में एक स्टिग्मा है कि ये ठीक नहीं होता है, पेशेंट मर जाता है। एक स्टिग्मा जो हमारे को पता लगता है कि लोग सोचते हैं कि अब इसको ब्लड कैंसर हो गया है, इसका कोई इलाज नहीं है, और पेशेंट का इलाज करेंगे तो इलाज करने का फायदा नहीं है, पेशेंट की डेथ होगी। ये स्टिग्मा बना हुआ है। क्यों है? शायद पुराने में हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतना डेवलपमेंट नहीं था, इतने गांव तक डॉक्टर्स नहीं थे, उसके कारण से जो ब्लड कैंसर के पेशेंट्स की ज्यादा डेथ होने के चांसेस रहते होंगे, इसलिए लोगों के मन में ये बात बैठी हुई है। पर वो गलत है और इस स्टिग्मा को चेंज करना चाहिए। ब्लड कैंसर को अगर जल्दी पता किया जाए तो उसके भी ठीक होने के काफी चांसेस होते हैं। डॉक्टर, जब फैमिली में किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर का निदान होता है, तब परिवार के सदस्यों की क्या भूमिका रहनी चाहिए, इसके बारे में आप समझाएं।
जब कैंसर होता है उस समय भी हमको सपोर्ट करना चाहिए। कैंसर के हमारे जो ब्लड कैंसर के पेशेंट्स को बहुत सारा ब्लड और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा लगता है, तो हम लोगों को बहुत सारे डोनर्स की जरूरत होती है। तो घर के सब लोगों ने आगे आके डोनेट करना चाहिए, उनके दोस्तों ने और पड़ोसियों ने भी आगे आके डोनेट करना चाहिए। हमको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होगा तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए डोनर्स की जरूरत होती है, तो भाई बहन से मैचिंग होती है, वो मैचिंग का टेस्ट देना, फिर उसके बाद बोन मैरो के लिए जो स्टेम सेल होती हैं वो स्टेम सेल डोनेट करना, उसके लिए फैमिली को देना पड़ता है। इसके अलावा जब भी कीमोथेरेपी में पेशेंट सिक होता है या फीवर आता है तो हॉस्पिटल में एडमिट करना, तो एक बड़ा पॉजिटिव पेशेंट की कीमोथेरेपी के समय पे बहुत सारा डिप्रेशन होने का या आइसोलेशन होने का भी काफ़ी चांसेस होते हैं। तो उस समय पे मोरल सपोर्ट देना, पेशेंट के मोरल को बूस्ट करके रखना, उसको बहुत सारी फाइनेंशियल दिक्कतें आती हैं या साइकोलॉजिकल दिक्कतें आती हैं उनका सपोर्ट करना, या सोशल दिक्कतें आती हैं उनका सपोर्ट करने के लिए फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकली ब्लड कैंसर्स में ब्लड डोनर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और बोन मैरो डोनर की ज़रूरत होती है। वो मेजर सपोर्टिव पैरामीटर्स हमको चाहिए। डॉक्टर, ब्लड कैंसर के मरीज को किस तरह का डाइट लेनी चाहिए, और साथ ही आप ये भी बताएं क्या ब्लड कैंसर के मरीज का एक्सरसाइज और योगा करना सेफ है? ब्लड कैंसर के मरीज को अपने डॉक्टर के कहे अनुसार खाना पीना चाहिए। जो हर डॉक्टर का थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ब्लड कैंसर का हेमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, जिसका इलाज चल रहा है वो जैसा बोलेगा वैसा ट्रीटमेंट खान पान रहना चाहिए। नॉर्मली हम अपने यहाँ पर रॉ जो फूड होता है उसको खाने के लिए मना करते हैं। जो भी चीज कुक हो जाती है, पक जाती है, वो सब ले सकते हैं। जो भी चीज स्टैंडर्डाइज तरीके से पैक्ड होती है, जिसका मतलब प्रोसेस होके पैकिंग की जाती है, वो सब भी ले सकते हैं अगर उस पैकिंग को उसी समय खोला जाए तो। रॉ चीज नहीं लेना चाहिए, तो सलाद नहीं खाना चाहिए। जो जूस होता है अपना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें अपने हाथ से उसको हम बनाते हैं तो कीटाणु जाने का खतरा रहता है। या जो फ्रूट्स होते हैं जिसमें मोटा छिलका होता है, जिसको हम ओपन करते हैं, जो ऑलरेडी जिनका थिन स्किन वाले फ्रूट्स हैं वो नहीं खाना चाहिए। तो रॉ चीज अवॉइड करते हैं, कुक्ड या पैक्ड चीज को अलाउ करते हैं। डॉक्टर, क्या आप ब्लड कैंसर डे पर हमारे दर्शकों के साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं? कुछ जो भ्रांतियां हैं, 4 फरवरी को ब्लड कैंसर डे है, हमको कैंसर के बारे में जानकारी मिले इसीलिए कैंसर डे मनाया जाता है। मेरे को कैंसर नहीं है, मेरे को कैंसर नहीं होगा, इसलिए मेरे को कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ना सोच के कैंसर क्यों होता है, कैंसर को कैसे रोका जा सकता है, कैंसर होने के क्या लक्षण होते हैं, कैंसर ठीक हो सकता है, कैंसर की अगर डॉक्टर ने बायोप्सी बताई है तो बायोप्सी से कैंसर फैलता नहीं है। जो मैंने डॉक्टर को चूज किया उसकी सारी बातों को हमको फॉलो अप करना चाहिए, उसका इलाज मेटिकुलसली करना चाहिए जिससे कि हमारा कैंसर ठीक होने के चांसेस बढ़ें। और कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर को फेस करके इसके ऊपर जीतना है। कैंसर लाइलाज नहीं है। कैंसर जैसे बाकी क्रॉनिक डिजीजेज हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उसी तरह से एक तरह से अब क्रॉनिक डिजीज है, उसका कई बार ट्रीटमेंट चलता रहता है, पर कैंसर लाइलाज नहीं है। कैंसर लोगों को लाइफ, कैंसर के ट्रीटमेंट से लोगों को लाइफ मिलती है। तो हमको कैंसर से डरना चाहिए, कैंसर के ट्रीटमेंट से नहीं डरना चाहिए। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को ब्लड कैंसर के प्रति अवेयर करने के लिए। जैसा कि डॉक्टर ने बताया ब्लड कैंसर के लक्षणों के बारे में, अगर किसी को भी ऐसे लक्षण दिखते हैं तो उन्हें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। देश दुनिया में तमाम वो टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जिनसे ब्लड कैंसर का इलाज किया जा सकता है, लेकिन जरूरत है समय रहते इसे पहचानने की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।